बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस्मान सीरीज़ सीज़न 6 के एपिसोड 177 के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आप सबको मालूम है कि हर साल न्यू ईयर की वेकेशंस के दौरान उस्मान सीरीज़ की एपिसोड अपलोड नहीं की जाती, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही लेट कर दी गई है और महमद बुज़दाक अवाम को एक कशमकश में छोड़कर चले गए। तो चलो हिस्ट्री के सहारे इस कशमकश को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, वैसे तो तुर्किश सीरीज़ में ऐसा ही होता है कि इतनी मुसीबतों के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है तो फिर कोई नई मुसीबत सर उठा लेती है और स्टोरी वही की वहीं घूमती रहती है। लेकिन महमद बुज़दाक ने यही काम उस्मान सीरीज़ के साथ किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल सीरीज़ है और बहुत से लोग जिन्हें हिस्ट्री का ठीक से नहीं पता वो इसी को रियल हिस्ट्री समझ रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है कि पिछले सीजन्स में हमें उस्मान बे की ज़िंदगी की मुसलसल स्ट्रगल देखने को मिली, लेकिन अब यहाँ 1315 या 17 का दौर चल रहा है। इस दौर में उस्मान बे इतने कमज़ोर नहीं थे कि एक मंगोल कमांडर आकर उस्मान बे को हर तरफ से घेर ले, और उस्मान बे की इस दौर में काफ़ी फ़ौज थी और इतनी फ़ौज होने के बावजूद मंगोल के सामने घुटने टेक दे। ये सब उस्मान बे ने सिर्फ तरियाक हासिल करने के लिए किया है, ताकि तरियाक हासिल करके कोई हिकमत अमली अपनाए और इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सके। और दूसरी बात, अलबाई का किरदार जो कि शुरू से बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया है। इसके काई होने के बावजूद फिर इसे मंगोलों का जासूस क्यों बना दिया गया? इससे तो यही लगता है कि राइटर्स को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहानी का रुख किस तरफ ले जाएं और सीरीज़ की रेटिंग बढ़ सके। नाज़रीन, अगर तो ये हिस्ट्री वाला हाजी अलबाई ना हुआ तो इसे मंगोलों का जासूस साबित करके उस्मान बे से इसका खात्मा करवाया जाएगा, और अगर ये वही हाजी अलबाई हुआ तख्त संभालने वाली बात या उस्मान बे का मंसूबा है या फिर किसी का ख्वाब, क्योंकि अलबाई ने उस्मान बे की इन मौक़ों पर मदद की है जिनमें कोई गद्दार नहीं कर सकता। इसके अलावा नाज़रीन, इस दौर में उस्मान बे के पास काफ़ी किले थे और वो काफ़ी मजबूत थे और इनकी ज़्यादा तवज्जो बुरसा किले के मुहासरे की तरफ थी। महमद बुज़दाक सीज़न 6 में हमें हिस्ट्री नहीं दिखा रहे, बल्कि कोई नई स्टोरी ही दिखने को मिल रही है। जैसा कि सीज़न 6 जब से शुरू हुआ है, एक तो ख्वाबों की सीरीज़ चल रही है, दूसरा उस्मान की फैमिली में कभी कोई कैद में होता है तो कभी कोई। सीज़न की शुरू से लेकर अब तक बस टाइम पास किया जा रहा है। इसके अलावा अब सीरीज़ में उस्मान बे के साथ कोई तारीखी सिपाही नहीं है। हाँ, अगर तुर्गत बे को शामिल कर दिया जाए, जो कि उस्मान बे के तारीखी शानदार सिपाही थे, तो शायद सीरीज़ की रेटिंग में कुछ इजाफा हो सके। नहीं तो ये सब करने से सीरीज़ में लोगों को इंटरेस्ट कम ही होगा। इसके अलावा लुकास और सोफिया की बात की जाए तो शुरू में तो इनका किरदार शानदार दिखाया गया था और लगता था कि उस्मान बे का मुकाबला किसी ज़बरदस्त दुश्मन से होने जा रहा है, लेकिन अब इन्हें कठपुतली की तरह इधर उधर घुमाते ही दिखाया जाता है। नाज़रीन, जैसे करासी बे को किरदार दिखाया गया था और आखिर लोगों को इसके खिलाफ एहतजाज करना पड़ा और करासी बे के किरदार को ठीक करके अचानक से गायब कर दिया गया। हो सकता है अलबाई के केस में भी ऐसा ही कुछ हो। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि ये उस्मान पर आखिरी सीज़न है और उस्मान बे बुरसा के घेराव के दौरान फौत हो गए थे, तो अभी इस पूरे सीज़न में टाइम पास ही किया जा रहा है और बुरसा के घेराव की तरफ सीज़न के एंड पर जाया जाएगा। तो इन फिक्शनल किरदारों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है नाज़रीन मेरा आज का रिव्यू आप सबको पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।